नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों एक मोस्ट डिमांडिंग वीडियो जो कि फिजिक्स की जो फाइनल कट ऑफ है उसके पूर्वानुमानों से संबंधित। हालांकि इसकी जो डिमांड है, इसकी जो मांग है वो बहुत समय से आप कर रहे थे, लेकिन मैं थोड़ा सा वेट करना चाहता था। हालांकि बहुत पहले ही जो है वीडियो के काफ़ी सारे आंकड़े मेरे को मिल गए थे, लेकिन कुछ साथियों के से चर्चा जो है वो शेष थी। कुछ अभ्यर्थी भी जो कि साथी सहायक आचार्य हैं फिजिक्स के, उनके विद्यार्थी हैं, तो उनसे भी थोड़ी चीज़ें कुछ जाननी शेष थी, कुछ डेटा लेने शेष थे। उसके अकॉर्डिंग फिर जो है आपके पूर्वानुमान का वीडियो तैयार होता है, तो इसीलिए थोड़ा-सा लेट है। हालाँकि आज ही जो है शाम तक या कल सुबह तक फिजिक्स का फाइनल रिज़ल्ट आरपीएससी जारी कर देगी, तो इतना भी लेट नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी आपकी मोस्ट डिमांड के अनुसार ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो देखिए 2 फ़ेज़ में इंटरव्यू हुए अपने फिजिक्स के, और इसके अंतर्गत जो है पहला फ़ेज़ जो कि 15 दिन का था, 2 से लगाकर 20 जून तक। हालाँकि ऐसे तो ये 18-19 दिन का फ़ेज़ है, लेकिन ओरिजिनली इसमें 15 दिन ही इंटरव्यू आयोजित हुए। और सेकंड फ़ेज़ जो है वो अपना 23 जून से 3 जुलाई के बीच आयोजित हुआ। अब ऐसे देखें तो ये भी जो है लगभग 10-11 दिन का है, लेकिन इसमें 9 ही दिन जो है वो इंटरव्यू आयोजित किए गए। और टोटल 604 कैंडिडेट्स बुलाए गए थे, 2 बाद में जो है वो ऐड किए गए हैं। अब इसमें एक ये भी पूर्वानुमान था, पहले एक छोटे से वीडियो में बताया भी था, इंटरव्यू वाले वीडियो में, कि ये जो 2 अभ्यर्थी हैं इसके लिए तीसरा फ़ेज़ भी आयोजित हो सकता है, जैसा पॉलिटिकल में हुआ। लेकिन ऐसा इस बार किया नहीं गया, क्योंकि एक पूर्वानुमान ये भी था कि अभी 10-15 दिन शेष है, क्योंकि जिस समय इनको इंटरव्यू के लिए कॉल आउट किया गया था उस समय 10-15 दिन शेष थे, और उसके अकॉर्डिंग इनको सेकंड फ़ेज़ में ही जो है वो लास्ट में ऐड ऑन कर दिया गया। क्योंकि सेकंड फ़ेज़ के लास्ट दिन यानी कि आज ही के दिन 2 से 3 मतलब जो है लगभग 10 से 11 जो है वो वैकेंसीज़ हैं, जिसके ऊपर जो है वो इंटरव्यू आयोजित किए जा सकते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको कई बार बताया है कि जब एक शिफ्ट में इंटरव्यू आयोजित होते हैं, तो उसके अंतर्गत 16 अभ्यर्थियों के जो है वो इंटरव्यू होते हैं, 2 बोर्ड्स बैठते हैं, 16 सुबह, 16 शाम को, तो 32 अभ्यर्थियों के होते हैं। तो इसमें जो है 22-23 अभ्यर्थी थे आज ही के दिन, तो अभी जो है जो स्लॉट्स बाकी थे, लगभग 7 से 8 स्लॉट्स बाकी थे, जो रिक्तियाँ थी, तो उसके अंतर्गत जो है इनके इंटरव्यू आयोजित करवाए गए। अब टोटल कैंडिडेट 606 और टोटल पोस्ट 60, तो ये लगभग 10 गुना हो गए, 10 गुना से तो ऊपर ही हो गए, क्योंकि 600 और 6 है। अब कट ऑफ की बात करें, जो प्रोविज़नल तो जनरल की 66.35 गई थी। वीडियो डाइवर्सिटी में तो बस सभी सेलेक्ट है, क्योंकि कोई 40% का रूल नहीं है इसमें। एससी-एसटी में वही सेम जो जनरल की है, ओबीसी की भी सिमिलर, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस सबकी सिमिलर गई है, किसी को भी नाराज़ नहीं किया है आरपीएससी ने। अब एक्स सर्विसमैन की बहुत कम 24.53, और बीएच कैटेगरी की आप देखोगे तो 30 के, 29 के और 50 के बीच में आप देख सकते हैं। अब देखिए प्रीवियस ईयर वैकेंसीज़ की अगर बात करें, क्योंकि जो पूर्वानुमान होते हैं वो 2 तरीके से लगाए जाते हैं। एक तो इस समय के जो सहायक आचार्य या व्याख्याता हैं, जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, वो अपने अभ्यर्थी जो उनके विद्यार्थी हैं, बहुत लंबे समय से जो पढ़ा रहे हैं, वो भी अब जो है नेट वगैरह करके, पीजी करके एग्ज़ाम देते हैं। तो एक तो उनसे रिव्यू लेते हैं वो लोग, और उनसे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि उनके साथ काम करते हैं। और सेकंड जो इसमें अपॉर्च्युनिटी रहती है, वो ये रहती है अपने पास में कि हम लोग जो प्रीवियस वैकेंसीज़ हैं आरपीएससी की, कॉलेज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की, तो उसके अनुसार देखें कि क्या कुछ ट्रेंड चलते हैं। तो देखिए प्रीवियस वैकेंसीज़ की बात करें तो 2014 और 20 में 59 और 35 पोस्ट आई थी। इस बार दोनों से ज़्यादा 2023 में हमें देखने को मिली। तो उसमें 202 और 224 अभ्यर्थी बुलाए, यानी कि 3 गुना और 6 गुना, इस बार 10 गुना बुला दिए। देखिए जितने ज़्यादा गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं, उतनी ही ज़्यादा फाइनल कट ऑफ जाने की संभावना रहती है, क्योंकि उतने ज़्यादा वेरिएशंस आ जाते हैं। फिर इंटरव्यू कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें तो 94 गई थी, फिर 71, इस बार 66, क्योंकि पोस्टें ज़्यादा हैं, अभ्यर्थी ज़्यादा बुलाएँगे, तो ये ऑटोमेटिक डाउन जाएगी और फाइनल वाली ऑटोमेटिक अप जाएगी। तो ये एक रीज़न रहता है इसमें। और फिर देखें तो 139 गई थी, उसमें फाइनल 59 पोस्ट 2014 वाली में, और 120.49 गई थी 2020 वाली भर्ती में, जिसमें वेरिएशन 49 मार्क्स का आया था। मतलब ये मानो कि 40 से लगा के 50 अंकों तक का वेरिएशन आता है। कई-कई ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें 60 अंकों तक का भी वेरिएशन आता है। अब इसमें अभ्यर्थी, जो नए-नए अभ्यर्थी देख रहे हैं वीडियो, वो ये सोचते हैं कि 24 नंबर का इंटरव्यू, तो ये इतनी ज़्यादा 50 नंबर कैसे हो रही है, डबल कैसे हो रहे हैं? तो ये इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि जो प्रोविज़नल कट ऑफ होती है, जिसमें अगर 3 गुना अभ्यर्थी चुनते हैं तो उतने ज़्यादा आते नहीं हैं। अब 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना आरपीएससी चुनती है, तो उसमें समस्या ये रहती है
कि जितने ज़्यादा अभ्यर्थी होते हैं उसमें उतना ज़्यादा वेरिएशन आता है। मतलब सबसे निचला वाला अभ्यर्थी है वो, अब 2020 वाली भर्ती की बात करें तो वो 71 मार्क्स पे है। ऊपर वाला क्या पता 120 पे बैठा हो, 110 पे बैठा हो, तो वो अगर 10 नंबर भी लाएगा तो 120 पे जाएगा, 120 वाला 10 लाएगा तो 130 पे जाएगा। ऐसे पता नहीं कितने अभ्यर्थी हैं। तो जितने ज़्यादा बुलाते हैं उतनी प्रोविज़नल तो नीचे आ जाती है, लेकिन फाइनल कट ऑफ जो ऊपर बैठे हैं अभ्यर्थी, जैसे 10 गुना बुलाए तो ऊपर वाले जो टॉप 10 है, सपोज करो कि 10 पोस्ट है और 100 मतलब अभ्यर्थी बुला दिए, 10 गुना बुला दिए, तो ऊपर वाले जो 10 हैं वो तो सीधी सी बात है कि वो सबसे टॉपर्स हैं, वो तो ऊपर बैठे ही हैं। और सबसे निचला 100वां जो अभ्यर्थी है उसकी जो कट ऑफ है वो आपको प्रोविजनल में देखने को मिलती है। तो इसकी जगह अगर 30 ही बुलाते हैं तो ये अंतर थोड़ा कम हो जाता, और ये 10 गुना बुला रहे हैं, 8 गुना बुला रहे हैं, 9 गुना बुला रहे हैं, तो सबसे नीचे वाला अभ्यर्थी जो है वो तो शायद उनके आधे नंबर में हो, और वो जो है वहां पर चयनित हो गया, वहां पर उसको इंटरव्यू कॉल हो गया। तब हम समझते हैं कि यार ये इतना अंतर कैसे आ गया, ये 50 नंबर 60 नंबर का अंतर कैसे आ गया, 5 10 15 20 का है तो समझ आए। तो इसके पीछे लॉजिक यही है कि जब 1.5 गुना 2 गुना 2.5 गुना 3 गुना बुलाए तो उतना अंतर नहीं आता, कि अभ्यर्थी लगभग सिमिलर स्थिति में होते हैं। लेकिन यही अगर 10 गुना बुला दें तो फिर तो जो है वो कट ऑफ बहुत नीचे जाएगी, क्योंकि बहुत निचला अभ्यर्थी जिसका इतना अच्छा स्कोर नहीं है वो भी सिलेक्ट हो जाएगा इंटरव्यू के लिए, और ऊपर वाले ऊपर बैठे ही हैं। वो 5 नंबर भी लाएंगे, 10 भी लाएंगे, 15 भी लाएंगे 24 में से, तो भी वो बहुत आगे निकल जाएंगे। तो इस वजह से जो है ये वेरिएशन आता है। अब एक्सपेक्टेड रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें तो पुरानी जो वैकेंसीज अभी आपने देखे ट्रेंड्स, उसके अकॉर्डिंग देखें तो जनरल की मेल फीमेल 113 18 और 112 17 जा सकती है। और ये मोस्टली जब भी हम कोई, जैसे इधर मैं आपको बेस्ड ऑन दिस वैकेंसी बाय लेक्चरर्स की बात करूं तो उसके अंतर्गत क्या है कि जब हम साथियों से बात भी करते हैं तो अब इतना देखो किसी को समय भी नहीं होता, और किसी से इतना पूछना अच्छा भी नहीं लगता, कि कोई इंटरव्यू नहीं ले रहे उनका कि जनरल की कितनी जाएगी, एससी एसटी कितनी जाएगी, तो नॉर्मल नॉर्मल पूछ लेते हैं कि सर कितना आपका अनुमान है। वो अलग अलग विषय के होते हैं तो वो पेपर देखते हैं, उनको लगभग पता चल जाता है कि भाई इसका क्या कुछ रह सकता है। कई सारे पढ़ाते भी हैं, कई सारे अपने साथियों की कोचिंग्स भी हैं, ऐप्स भी हैं, सब चीज़ें हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनको पता रहता है, लगभग लगभग वही चीज़ें जाती है। 2 4 5 नंबर का अप प्लस या माइनस अप या डाउन रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम केवल जनरल की पूछते हैं, फिर उसके अब एस सी एस टी की ओबीसी एमबीसी की कैसे निकालते हैं। तो इसका ये सिंपल सा तरीका है कि डिफरेंस जो है वो आज तक की वैकेंसी जो है वो उसके अनुसार कितना रहता है, और फिर जो प्रोविजनल जो है उसमें कितना डिफरेंस रहा है। तो इसकी तो प्रोविजनल में सब कुछ सिमिलर है, तो पहले वाली जो वैकेंसीज है उसमें क्या कुछ डिफरेंस देखने को मिला, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो जनरल का स्कोर है उसको अलग अलग कैटेगरीज में चेंज किया जाता है, उसमें अलग अलग कैटेगरीज में कन्वर्ट किया जाता है। अब देखिए जनरल की, देखिए हमने एससी की बात करें तो 99 टू 104 यानी कि 99 से 104, तो 100 नंबर के आसपास रहने की संभावना, 98 से 103 एससी फीमेल की। और जो साथियों के अनुमान है उस पे भी हम लोग अगर आए तो जनरल की 116 से 121, तो थोड़ी सी अपने प्रीवियस ईयर वाले से ज़्यादा बता रहे हैं, क्योंकि 10 गुना अभ्यर्थी इन्होंने पास किए हैं। और एससी की 105 से 110 बता रहे हैं, तो इससे 4-5 नंबर ऊपर बता रहे हैं। फिर बात करें एसटी की, तो एसटी में जो साथी बता रहे हैं वो 100 से 105, 99 से 104, और एसटी की बात करें 93 से 98 और 92 से 97 रहने की संभावना रहती है। फिर बात करें हम ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी 108 से 113, 107 से 112 के समथिंग रह सकती है। और साथियों की बात करें तो लगभग यही 4 नंबर ज़्यादा बता रहे हैं, वो 112 से 117 और 111 से 116। और ये चीज़ें मैंने हमेशा कही हैं कि ये जो पूर्वानुमान होते हैं वो होते ही इसलिए कि वो गलत सिद्ध हो जाए, लेकिन ये है कि थोड़े कुछ अनुभवी लोगों से बात करते हैं तो उनके भगवान का आशीर्वाद ही ऐसा रहता है कि थोड़ा गलत होने की संभावना कम होती है। बाकी ये कतई ये नहीं है कि आपका ये स्कोर नहीं बन रहा है, या आप सोच रहे हो कि भाई मेरे को इंटरव्यू में 5 नंबर ही मिले हैं और मैं तो इससे बहुत पीछे हूँ तो अभी से दुखी होकर बैठ जाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी को नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला। इवन आरपीएससी खुद भी जब तक अंतिम अभ्यर्थी का इंटरव्यू नहीं लेती है तब तक वो खुद भी इस पशोपेश में रहती है, उसे खुद भी नहीं पता रहता कि कितना कुछ स्कोर रहेगा। तो ये तो पूर्वानुमान है, आपकी संतुष्टि के लिए इस प्रकार जो वीडियोज हैं वो लाए जाते हैं। फिर देखिए एमबीसी की अगर हम बात करें तो 85 टू 90, और साथ ही जो कह रहे हैं वो 90 टू 95 बता रहे हैं। फिर बात करें हम ईडब्ल्यूएस की तो 104 से 109, 107 से 112 ईडब्ल्यूएस की जो है वो रह सकती है मेल कैटेगरी की। तो ये कुछ पूर्वानुमान अपने फिजिक्स सब्जेक्ट्स के अंतर्गत। अब मैथ्स के इंटरव्यू जल्दी शुरू होंगे, उस दिन अपने 2 पूर्वानुमान थे। एक तो ये कि 2-4 दिन में आपको एक नई इंटरव्यू डेट नए विषय की देखने मिलेगी, वो सही हो गया।
और गलत ये हुआ कि इसके बाद हम ये मान रहे थे कि केमिस्ट्री का इंटरव्यू देखने मिलेगा, लेकिन केमिस्ट्री से थोड़ा बाद में जिसका रिजल्ट आया और जिसमें ज़्यादा अभ्यर्थी हैं उसको जो है इन्होंने फाइनल कर दिया मैथ्स को। तो अच्छी बात है, चलो कोई न कोई तो हो रहा है। और अब आरएएस के भी जल्द ही जुलाई अगस्त के समथिंग कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद और तेज़ी हम इंटरव्यूज़ में देख सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े सब्जेक्ट पीटीआई, लाइब्रेरियन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब बाकी पड़े हैं। तो 10,000 अभ्यर्थियों को अभी भी जो है वो प्रतीक्षा है कि वो आरपीएससी वाला जो लिखा हुआ है राजस्थान लोक सेवा आयोग, उसके आगे जाके फोटो खिंचाएं और शेयर करें। और शेयर भी तब करें जब फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो आप सबको अग्रिम बधाइयाँ जिनके सिलेक्शन के इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग चांसेस हैं। नहीं भी है तो भी आपको अग्रिम बधाई, क्योंकि 6 महीने या अब 6 क्या 5 ही महीने रह गए, 5 महीने बाद फिर एग्जाम है, तो डेफिनेटली आपके पास एक बहुत अच्छा चांस है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो, सेलेक्ट हो जाते हो और अच्छी बात है, वेल एंड गुड। लेकिन नहीं भी होते तो भी आप बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बस 6 महीने लेट हैं और कुछ भी नहीं है। तो यही कुछ बातें आपसे करनी थी, और जो भी जानकारियाँ आएंगी तो शीघ्र ही आप तक पहुँचाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।